हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अभी आप लोग जो डी फार्म है 19-21 बैच, ठीक है, या 20-22 जो बैच है, ठीक है, तो 19-21 बैच के लिए अभी बिहार में जो भी स्टूडेंट डी फार्म कर रहे हैं उनके लिए क्या हुआ है, एग्जाम डेट आ गया है सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि कैसे आप लोग को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपका अराउंड 25 डे एग्जाम का है। 26 जून से आपका क्या है, एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम आपका 26 जून 2023 को आपका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, सेकंड ईयर जो स्टूडेंट है डी फार्मा के उनके लिए, तो आपके लिए टोटल 25 डे है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 25 डे में कैसे प्लानिंग करना है, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में जाकर, और कैसे ही 15 दिन में पढ़ाई करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का लिखना है, कितने कॉपी पेज आपको फिल करने होंगे, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, या इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो हम लोग को इसमें पढ़ना है, जिससे आप लोग एग्जाम पास कर सके या 80% मार्क्स ला सके। कुछ स्टूडेंट वैसे होते हैं जिनको पास होना होता है, कुछ स्टूडेंट वैसे होते हैं जिनको 80% मार्क्स लाना है। तो आज मैं इसी वीडियो में दोनों स्टूडेंट के लिए बात करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सब्जेक्ट कितने हैं। तो आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो टोटल अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, डीएसबीएम यानी ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और नेक्स्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये टोटल 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। उसके अलावा जो नंबर मार्किंग की बात करूं, जो इंटरनल मार्क्स होता है 20 मार्क्स का होता है, और एक्सटर्नल मार्क्स आपका 80 नंबर का होता है। यानी जो यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगी वो इसी 80 नंबर का लेगी। बाकी ये 20 नंबर जो है वो आपका कॉलेज कंडक्ट कराता है, जिसमें आपका सेशनल क्लास अटेंडेंस, ठीक है, टीचर के साथ बिहेवियर और जो भी असाइनमेंट वगैरह है उसका मार्क्स रहता है 20 नंबर का। ठीक है, तो अराउंड अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है वो ये 80 नंबर का होने वाला है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सेम है, हर एक सब्जेक्ट का आपका 80 नंबर का होगा, टोटल 100 आपका मार्क्स हुआ। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे, इस 80 में। ठीक है, कैसे पास होना है आपको, ठीक है, और कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे कि आपका 80% आएगा। टोटल 100 मार्क्स है, तो जो आपका रिजल्ट आता है पास और फेल का वो 40 मार्क्स का होता है। पासिंग मार्क्स जो है आपका कितना है, 40। ठीक है, वो क्या इस 100 से है, बहुत ईजी है, देख लीजिए। 100 में से मात्र पास होने के लिए कितना नंबर लाना है आपको, 40। ठीक है, और 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा और इंटरनल 20। अगर इस इंटरनल में जो भी स्टूडेंट क्लास किया है उसको अराउंड 18, 19, 19, 18 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और 19, 18 मिल गया यानी मात्र आपको कितना 22, 21 नंबर लाना है पास होने के लिए। लेकिन आपको ये सोच के नहीं चलना, आपको इतना सोच के चलना है कि कम से कम जो पास होना चाहता है, ठीक है, उसको इस 80 में से कम कितने नंबर लाने होंगे, 30। ठीक है, जिसको पास होना है, और जिसको कम से कम 80% रिजल्ट अपना चाहिए उसको सोच के चलना है कि उसको अराउंड 65 नंबर लाना ही लाना है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कैसा तैयारी करना है कि आपका मार्क्स कितना है, 65 है, कितने में से, 80 में से, यूनिवर्सिटी एग्जाम से। ठीक है, वो उन स्टूडेंट के लिए जो 80% मार्क्स चाहता है अपना रिजल्ट, और जो पासिंग होना केवल चाहता है, केवल एग्जाम में पास होना चाहता है, वो कम से कम 30 मार्क्स मिनिमम ला दे, पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया, 6 सब्जेक्ट हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराती है 80 नंबर का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसमें से आपको जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन वो है 5। ठीक है, यानी 6 क्वेश्चन रहेगा और अटेम्प्ट कितना करना है, 5 बस। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा, यानी जो 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन है मीन्स ये कितना है, 16 मार्क्स का है। इसमें आपका कितना मार्क्स का, 2 क्वेश्चन रहेगा, जो ये 6 क्वेश्चन है ना उसमें क्या है आपको डिवाइडेड है 8 मार्क्स का, यानी 2 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। ठीक है, एक में इसमें 2, यानी टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाए, आप देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 12। एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 12।
कितने होंगे 12। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं 5, ठीक है। इसमें से 6 में से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 10, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है 8 मार्क्स का, तो 8 क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 80 मार्क्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक क्वेश्चन में 2 है, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको सेकंड भी अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि आपने इसमें ऐसे आपने करके अटेम्प्ट कर लिया, नहीं। आपने अगर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट किया है तो उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इसलिए आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको जब आंसर लिखना हो तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोनों, कि दोनों क्वेश्चन आपको इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ रहा है एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पे अभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। इसमें देखिएगा, इसमें अगर आप इस पांचों में आपको दोनों क्वेश्चन आ रहा है तो इस पांचों को अटेम्प्ट कीजिएगा, इसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस बात पे ज्यादा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें स्टूडेंट ध्यान नहीं देते और गलती करके आ जाते हैं। इसके 6 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। उनको क्या क्या पता है टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इस 6 में से आप 12 में से कोई भी 10 अटेम्प्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखना है, अगर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट में से दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब आपको टोटल जो कॉपी रहता है वहां पे अराउंड 40 पेजेस का आपका कॉपी रहता है, 40 या 32, डी फॉर्म के लिए शायद 32 है, 32 पेज है। तो आपको एग्जाम में 32 पेज फिल करना है, जिसको 65 नंबर लाना है वो तो ध्यान में बैठा के चल लीजिए, अभी से प्लानिंग बना के चलिए। आपको कितना पेज फिल करना है 32, बहुत इजी है, बहुत इजी है। टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं आप देखिए 10, हर एक क्वेश्चन 3-3 पेज में भी लिखिएगा ना तो 30 पेज हो जाएगा। तो 32 बहुत इजी है, 32 पेज फिल करना, ठीक है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 पेज 4 पेज नहीं लिख रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, ठीक है। अराउंड हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 1 पेज में ही फिल हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको 5 और 6 पेज में जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश करके चलना है कि 32 पेज क्या हो पूरे एग्जाम में फिल हो जाए, और अच्छे राइटिंग से आप लोग फिल करें, डायग्राम बनाए, चार्ट वे में बनाए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखे, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम लिखना है, 32 पेज फिल करना है, अराउंड आपका 80 में से 65 मिनिमम मार्क्स आ जाएगा। टोटल टाइमिंग है एग्जाम का वो आपका 3 आवर्स का है, ठीक है। 3 आवर्स में टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आराम से आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर देते हैं। 18 मिनट एक क्वेश्चन का मिलता है। प्लानिंग बनाइए, हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहा है उस पर कितना टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पेजेस में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर देखिएगा और आपके अनुसार वहां पे डिसाइड कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइमिंग आपको देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आपका जो फार्मास्यूटिक सेकेंड है उसमें जो टोटल क्वेश्चन टोटल टॉपिक जो है हेडिंग है जो ब्लैक बैक से लिखा है वो टोटल कितने हैं 15 है, ठीक है। टोटल कितने हैं 15। तो जो पास होना केवल चाहता है ना, जो क्या होना चाहता है पास होना चाहता है, वो इस 15 में से कोई भी 7 टॉपिक पढ़ के जाइएगा, आराम से आप लोग पास हो जाइएगा, ठीक है। अगर पास होना चाहते हैं आप लोग तो इस 7 क्वेश्चन 7 टॉपिक को ही आप लोग पढ़िएगा, आप पास हो जाएगा। जरूरत नहीं है आपको 15 पढ़ना, ठीक है। हाँ लेकिन जो 65% 80% नंबर लाना चाहते हैं उनको क्या करना है, इस 15 को अच्छे से पढ़ना है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा समझ में आएगा, बस आपको केयरफुली सुनना है, ठीक है। जो भी नोट्स मैं दूं उसको अच्छे से देखना है और याद करना है, ठीक है। और जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत इजी वे में हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। टोटल 31 है, तो जिसको पास होना है वो अराउंड 15 भी पढ़ लेगा, ठीक है। या मैं जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कौन कौन सा पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ लेना है, बस उतना ही पढ़ के चले जाइए, एग्जाम में पास हो जाइए। क्योंकि आपके लिए सबसे बेनिफिट क्या है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, 10 नंबर का आपको लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ठीक। टोटल 10 क्वेश्चन आपको लिखना है, 8 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन लिखना बहुत, सभी लॉन्ग है, सभी क्वेश्चन आपके क्या है लॉन्ग है, 10 नंबर का है,
8 नंबर का है, 10 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फार्माकोलॉजी में टोटल 11 है। 11 में कुछ टॉपिक बड़ा है, कुछ टॉपिक छोटा है, तो आप लोग जितने छोटे हैं ऐसे करके आप लोग कम से कम 5 टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा, पास हो जाइएगा। जुरिस्प्रूडेंस में 10 है, ठीक है। और जुरिस्प्रूडेंस में आपको नहीं लगता 10 में है, आपने अगर 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक भी देख लिया, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बड़ा है। अगर आपने इसको पढ़ लिया और उसके अलावा और भी कोई भी 4 पढ़ लिया, आप टोटल 10 को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ईजी है। नेक्स्ट ड्रग स्टोर एंड बिजनेसमैन का भी सेम यही रूल है, 3 कोई पढ़ लीजिए आप पास हो जाएगा। इसमें भी आप कोई 3 पढ़ लीजिए टॉपिक, पास हो जाइएगा। लेकिन टोटल पास होना है 80% से, तो आपको ये टोटल टॉपिक पढ़ना होगा। बहुत ईजी वे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के एग्जाम है और एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। टोटल 25 डे है आपके पास, 25 दिन है। 25 दिन में आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो प्लानिंग बनाइए कि 25 दिन में आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना दिन में पढ़ना है, ठीक है। आपको जो भी नोट्स है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ गूगल ड्राइव पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई पब्लिशर का लेना है तो वी एन राजा निराली पब्लिकेशन की बुक आती है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि आप लोगों के साथ जो स्टूडेंट है, काफ़ी मेरे स्टूडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि ये आप लोग का भी ओल्ड सिलेबस है। तो आपके सिलेबस का क्या है कि अभी बुक मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी बुक परचेस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अपना सिलेबस होना चाहिए, और वो सिलेबस के आधार पे ही आप बुक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अभी आप लोगों का जो बुक है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास यही समस्या आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, तो आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस में जो पूछा है वही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग कहीं भी अगर अलग जगह से पढ़ रहे हैं या आप लोग बुक फॉलो कर रहे हैं, तो अपने पास सिलेबस जरूर रखिए, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, सिलेबस पुराना वाला है। अभी क्या है, एग्जाम जो पीसीआई का डी फॉर्म का है वो 21-23 से क्या हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। तो बुक भी चेंज हो गया है, टॉपिक भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है। वो केवल बिहार के स्टूडेंट के लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी अदर स्टेट में आई थिंक सभी स्टेट में सिलेबस चेंज है, एग्जाम टाइम से चल रहा है। लेकिन बिहार में क्या है कि एग्जाम टाइम पे चल नहीं रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम पे ले नहीं रही है। तो जो 19-21 बैच है उनका अभी तक सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन होपफुली स्टूडेंट, बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी एज ए टीचर की आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है, ठीक है। तो मैं बस अब यही आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर से पास होकर जल्दी से जल्दी अपना डिग्री लीजिए आप लोग, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको अगर समझ में आया हो, तो जो भी अगर आपके स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके फ्रेंड हो जो 19-21 बैच में है, उनको वीडियो को फॉलो कीजिएगा, ठीक है, कि बोलिएगा उनको भी वीडियो देखें और पढ़ाई करें। बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा, सारा हैंड रिटन मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको अगर समस्या आ रहा है, ठीक है, पढ़ने में, कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक में, तो आप लोग सीधे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, चैट में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको एक बात ध्यान देना है, जो स्टूडेंट पास होना चाहता है 32 पेज फिल कर देना है आपको। कैसे फिल करना है एक एग्जाम में, मैं आपको जैसा एग्जाम बढ़ते जाएगा वैसे मैं एक दिन पहले आपको टोटल बता दूंगा। और 25 डे में मैं आपको बताता हूँ, आपका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। 25 डे में आपको कैसे पढ़ाई करना है, हर एक टॉपिक को, मैं सारे टॉपिक को क्लियर नहीं करूंगा, इसमें से मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाऊंगा, वही क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, और वही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में चांसेस है आने के, ठीक है। अराउंड आप लोगों का टोटल 10 क्वेश्चन है, आराम से उसमें से आएंगे, ठीक है। और इजीली आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। बस आपको पढ़ना है, ठीक है, और ध्यान देना है। 25 दिन मेहनत कर दीजिए, 25 दिन मात्र, ठीक है। 25 दिन मात्र मेहनत कीजिए, कोई भी आपको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। चांसेस होता है बच्चे चोरी ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप लोग का ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो अपना क्लिनिक है, ठीक है। तो उनके साथ क्या होता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो आप लोग एग्जाम में किताब के भरोसे जाते हैं। तो एग्जाम में किताब के भरोसे जाते हैं, कभी चोरी नहीं होता तो फिर फेल हो जाते हैं आप लोग। दूसरा बगल वाला दिखाता है नहीं है आपको। तो इसलिए आप लोग कम से कम 25 दिन तो पढ़ाई कर लीजिए। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कोई नहीं, आप कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, एग्जाम डेट नहीं आ रहा होगा तो पढ़ाई करना छोड़ दिए होंगे, लेकिन अब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। मात्र 25 दिन है आपके साथ, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, आपको 25 दिन में हर एक सिलेबस को मैं कवर करूंगा, ठीक है।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट।